हाँ, काफी देर बाद हम फिर से मिले, पर मुझे खुशी है एक बात की। इसके लिए मैं सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतने देर तक पेशेंटली वेट करते रहे। ठीक है, मैं इतना पेशेंट नहीं हूँ, तो धन्यवाद सभी बच्चों का। मैं काफी आभारी हूँ। आ भारी में जो आ है उसके बाद भारी है, अगर इसका विच्छेद कर दोगे ना तो बहुत डिफरेंट मीनिंग्स आ जाएंगी। ऐसा लगेगा तुम किसी भारी आदमी, इडियट्स। एक बार नहीं उठा रहा हूं फोन तो समझना चाहिए। ओके फाइन, ठीक है। अब जैसे हमने इस वाली चीज के लिए लिखा, बिल्कुल वैसे ही दूसरे वाले पार्ट के लिए भी लिखेंगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए भी लिखेंगे। ओके, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है क्या? हाँ, दूसरे वाले पार्ट के लिए लिखेंगे, दूसरे वाले पार्ट के लिए लिखेंगे तो यहां पर है बी, एल और एम और थीटा 2 एंगल। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज। आप उसको इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं वेक्टर्स सोचो, या फिर कोसाइन रूल के जैसा ही सोचो। कोसाइन रूल वेक्टर एक्चुअली वेक्टर प्रोजेक्शन ही है, सॉरी वेक्टर एडिशन ही है। तो उस वाले ट्राइंगल के लिए मैं लिखूंगा, तो उस वाले ट्राइंगल के लिए लिखूंगा बिल्कुल यही प्रोफाइल बनेगा। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम एल कॉस ऑफ थीटा 2, 2 टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ एल टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा 2, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा 2। क्लियर है? समझ में आया ना भाई? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा 2। अच्छा भाई, ठीक है। Yes. अच्छा, यस। तो अगर अगर आप कोसाइन ऑफ एंगल थीटा 2 को ध्यान से देखोगे भाई, गौर से देखोगे, तो वो एक्चुअली क्या है? पाई माइनस, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो सम है वो 180 डिग्रीज है। इसलिए थीटा 2 जो है वो पाई माइनस थीटा 1 है, थीटा 2 जो है वो पाई माइनस थीटा 1 है। ठीक है, अगर थीटा 2 पाई माइनस थीटा 1 है तो दीक्षा बता, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एम एल कॉस ऑफ, ओके सॉरी, थीटा टू को मैंने पाई माइनस थीटा 1 लिख लिया, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा 1, पाई माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा दीक्षा? एम स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस एल स्क्वायर, और पाई माइनस थीटा 1 हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। तो इसलिए मैंने लिख दिया प्लस थीटा 2। 2 ml cos ऑफ थीटा 1, 2 ml cos ऑफ थीटा 1। ठीक है, 2 ml cos ऑफ थीटा 1। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ml cos थीटा 1 और माइनस 2 ml cos थीटा 1 और प्लस 2 ml cos थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 2 टाइम्स, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 2 टाइम्स। ठीक है भाई, क्लियर है? एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, अब देखो तो एम स्क्वायर एक्चुअली, अगर मैं ए के टर्म्स में पूरी चीज को कन्वर्ट करना चाहूं, इस लोअर केस ए के टर्म्स में पूरी चीज को कन्वर्ट करना चाहूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम क्या है भाई? ए बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ ए बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा उसके लिए ये वाली चीज ट्रू होगी। ठीक है, ये वाली चीज ट्रू होगी। अब मैं बात करता हूं वापस जाकर के इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या प्रॉपर्टी आ जा रही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? यही प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, तो पहले उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं, इसी वाले ट्राइंगल को कॉपी कर लेता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो सर भाई। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ ठीक है, इसी वाले ट्राइंगल को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इक्वल। बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और भी कुछ है ऋषिकेश, जो एल है ना, जो मैंने अब अभी यहां पर तो एल ऐसा ले लिया था, लेंथ ऑफ साइड भी आप निकाल सकते हो एक्चुअली। ठीक है, सो देखो यहां पर अब मैं उसको कन्वर्ट करने वाला हूं ए के टर्म्स में। ओके, अब ए के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये है मेरा ए, ये है मेरा, अब देखो दोनों साइड्स बराबर है, तो जो बी है वो
जो b है वो c के बराबर हो जाए। अच्छा, b और c बराबर हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर b, इसकी जगह पर b, और इसकी जगह पर भी b लिख देंगे, और ये मेरा a/2 a/2 हो जाएगा, a/2 a/2 हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू a/2, m की वैल्यू a/2 मान लो। अच्छा, अगर m की वैल्यू a/2 हो जाएगी तो देखो तो क्या आउटपुट मिल रहा है भाई, m की वैल्यू अगर a/2 हो जा रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, m की वैल्यू अगर a/2 हो जा रही है, यहां पर m की वैल्यू तो a/2 रखने वाले हैं, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। अगर l के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां पर जो लेंथ है या यहां पर जो हाइट है वो है एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, यहां पर अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो कुछ ऐसा दिखने लग गया ये। अच्छा भाई, मुझे तो एल की जरूरत है, तो मैं लिखूंगा एल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, ठीक है, तो एल स्क्वायर की ये वाली वैल्यू ऊपर रख देते हैं, एक तो ये वाली वैल्यू जाएगी एल स्क्वायर की ऊपर, ठीक है, और दूसरी m की वैल्यू है a/2, तो ये दोनों ही वैल्यूज मैं कहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी, अरे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्यों लिखे हैं भाई, सी तो बी के बराबर हो चुका है, सी तो बी के बराबर हो चुका है, तो यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज m प्लस एल, तो देखो तो m/2 का, m/2 नहीं, वहां पर m प्लस एल स्क्वायर है, हाँ m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो m तो खुद a/2 है, सो a/2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, कैंसिलेशन हो जा रहा है, कैंसिलेशन हो जा रहा है क्या, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जा रहा है, ये तो LHS RHS बराबर करने वाला चीज आ गया भाई। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहाँ पर तो सेम चीज दे दे रहा है, तो सेम चीज दे दे रहा है, इससे फिर फायदा नहीं हो रहा है, इससे फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे फिर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर से, यहाँ पर से, यहाँ से मैं और कुछ डिड्यूस कर सकता हूँ क्या, और कोई चीज रिड्यूस हो रही है क्या, एल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो सेम चीज देने वाला है। अच्छा, और अगर मैं इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखूं तो बी इज इक्वल्स टू सी दे देगा, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल तक ही पहुंच पा रहा है वो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ a/2 का होल स्क्वायर, और अगर मैं एल की जगह पर रखूंगा बी स्क्वायर, एल की जगह पर रखूंगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, या सी स्क्वायर माइनस ए बाय स्क्वायर बाय 2, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू सी से ही देने वाला है। ठीक है, फाइन, ठीक है, तो अभी के लिए तो यहां से कोई बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं पता चलती, एक्चुअली ये थर्ड वाले साइड को रिलेट करने की कोशिश थी, बाकी सभी को एलिमिनेट करके तीसरे वाले साइड को रिलेट करने की कोशिश थी, पर यहां से कुछ खास रिलेशन बन नहीं रहा है, यहां से कुछ खास रिलेशन बन नहीं रहा है। ओके, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ, यहां पर जो हाइट का होल स्क्वायर है और यहां पर m की जगह पर a/2 लिख देंगे, तो लिख दिया क्या, हाँ, केवल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया बी 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि सी और बी बराबर हो जाएंगे। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर प्लस उसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो हाइट है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी a/2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, यहां से भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है।
मैं इसको इसी स्टेप पे छोड़ देता हूँ, मैं इसको इसी स्टेप पे छोड़ देता हूँ, इसको इसी स्टेप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अरे इसके बाद तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आउटपुट मिल रहा है वही चीज मिल जा रही है, तो उसको मैं फिर से क्यों लिखूं, ठीक है। तो अभी के लिए हम कौन कौन सी चीज याद रखेंगे कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल में, आइसोसेलेस नहीं, अगर मैं किसी भी ट्राइंगल में दो अपोजिट साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर्स करता हूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ उस ट्राइंगल का बेस, उस ट्राइंगल के बेस का होल स्क्वायर, उस ट्राइंगल के बेस के, उस ट्राइंगल के बेस का हाफ का होल स्क्वायर और उसी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हुआ, पर ये जो थ्योरम होता है ना, ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम। इसी थ्योरम को बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम ऐसा शायद होता है, OUS होता है, IUS होता है, मुझे नहीं पता। अपोलिनियस थ्योरम अब देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है कि भाई हाँ, अपोजिट साइड्स का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो उस मीडियन का स्क्वायर और जो आपका बेस है उसका हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। पर बहुत काम की चीज है, कभी कभी ना बहुत काम आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ इस, आई वॉन्टेड टू रिलेट एक्चुअली बेस विद द एल्टीट्यूड्स, पर बार बार सेम ही चीज दे रहा है, ठीक है। तो उससे कोई फाइनल आउटपुट तो मिल नहीं रहा है। ओके फाइन, ठीक है। फाइन, तो यहां तक तो डिस्कशन हुआ ट्राइंगल्स का, 3 तरह के ट्राइंगल्स हमने पढ़े और अपोलिनियस थ्योरम का। उसके बाद आता है आपके रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम इनफैक्ट, ठीक है। तो इन सारे चीजों को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको शायद पता होगा कि एक रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पर फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो चारों ही चीजें डिस्कस करेंगे, चारों ही चीजें डिस्कस करेंगे भाई। ओके, ओके। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस स्क्वायर, फिर रोम्बस। रोम्बस की स्पेलिंग RHOMBUS होती है क्या? यस यस Yes. ओके फाइन। उसके बाद रोम्बस से स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल डिस्कस करेंगे और लास्ट में पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि ये प्रूफ करो कि ये रोम्बस है, या प्रूफ करो कि ये गिवन फिगर एक स्क्वायर है, ये वाली चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो एक तो चीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो स्क्वायर में जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। जब रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस के साइड्स तो इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं। डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं, इससे रिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। चमक गया भाई, ये तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, तो इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं है, बहुत खास चीज नहीं है। आई गेस ये आप लोगों को अच्छे से आता होगा। ओके, अच्छा। एक और चीज, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करता है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास करते हैं। 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्टली, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्सेक्टली, ये पता है क्या आपको? कोई भी 3 पॉइंट से एक सर्कल Yes, sir. पास करता है, ठीक है। वो चीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फाइन। तो ज्योमेट्री वाला पार्ट तो इतना ही, ज्योमेट्री वाला पार्ट में थोड़ा सा हमने ट्राइंगल्स देख लिया और ये चारों फिगर्स देख लिए, ओके। ये अभी तक में किसी को कोई भी डाउट? ये सारी चीजें पता थी। हाँ, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, पोलर सर्कल तो मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी तक में किसी को कोई डाउट? जो बाकी लोग हैं, क्या आपने ये चीज नई सीखी क्या? कोई नई चीज सीखी क्या आपने भाई?
एक आपने सीखा होगा कोसाइन रूल कैसे यूज करते हैं, कोसाइन रूल कैसे यूज करते हैं, और दूसरा ये अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है, फाइन। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन, या उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।